प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना है, नीचे हमारे पास प्रश्न है, इसमें हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण के योग बनानी है, यानी दो रैखिक समीकरण बनानी है, जोड़ा बनाना रैखिक समीकरण का, और उनके हल जो जोड़ा निकल गया समीकरण का विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि में पहले ही बता चुका हूँ, विलोपन विधि सिंपल विधि होती है, सिंपल विधि से दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। प्रश्न है हमारे पास, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। खजांची से, खजांची कहते हैं बैंक में कैशियर को जो पैसे देता है उसे खजांची या इंग्लिश में हम कैशियर कहते हैं। तो उसने खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त करे। उसने जो कुल नोट मिले हैं उसे 25 मिले हैं। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें निकालना है कि 50 रुपये के नोट उसे कितने मिले हैं और 100 रुपये के नोट कितने मिले हैं। तो हम मान लेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानेंगे हम, और 100 रुपये के नोटों की संख्या y मानेंगे। तब इस सवाल को आगे हम सोल्व करेंगे। मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, हमने x मान ली है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। अब 50 रुपये के नोट हमारे पास x हैं, 100 रुपये के नोट y हैं। कंडीशन लगा देते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार का मतलब पहली शर्त के अनुसार। पहली शर्त देखते हैं कहाँ से बनेगी। पहली शर्त बनेगी, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। हमारे पास 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। सारे टोटल नोट जोड़ देंगे, x और y को, 50 रुपये के 100 रुपये के नोटों को जोड़ देंगे, और सारे नोट इसने 25 प्राप्त किए हैं। तो 50 रुपये नोटों की संख्या x प्लस 100 रुपये के नोटों की संख्या y, यानी x प्लस y बराबर 50 रुपये के नोट प्लस 100 रुपये के नोट, दोनों मिला के दोनों प्रकार के नोट मिला के 25 नोट इसे मिल रहे हैं। तो 25 के बराबर कर देंगे। ये समीकरण 1 हो गई। अभी एक कंडीशन और लगानी है। कंडीशन लगाने से पहले देखेंगे, रुपये 2000 शहर है, उसके पास जो टोटल रुपये है वो 2000 है, और 50 रुपये और 100 रुपये के नोट उसने देने के लिए कहा है। तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। 50 रुपये के नोटों की का जो मूल्य है वो कितना है, और 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना है। जब हम दोनों का मूल्य निकाल लेंगे तो हम समीकरण 2 को जमा देंगे। तो लिखेंगे 50 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना बनेगा, 50 रुपये। तो लिख देंगे 50 गुणा नोट कितने 50 रुपये के x, तो 50 गुणा x हो जाएगा। तो ये नोटों का मूल्य आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 50x रुपये। इतना होगा 50 रुपये के नोटों का मूल्य। अब 100 रुपये के नोटों का मूल्य निकाल देंगे। 100 रुपये के नोटों का मूल्य बराबर 100 रुपये के नोटों का मूल्य, 100 रुपये के नोट हमारे पास हैं y, तो 100, क्योंकि 100 के नोट है तो 100 की और y की गुणा कर देंगे। तो 100 जैसे 50 में की थी, 50 गुणा x, यही 100 गुणा 100 रुपये के नोट हमारे पास y, तो 100 गुणा y बराबर 100 y रुपये। ये 100 रुपये के नोटों का मूल्य आ गया है 100 y रुपये। अब दूसरी शर्त लगा देंगे, द्वितीय शर्तानुसार।
दूसरी शर्त में क्या करें, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बहंगे। मीना के पास जो शेयर रुपये हैं वो 2000 हैं, उसमें 50 रुपये के नोटों का मूल्य है, और जो 100 रुपये के नोटों का मूल्य हमने निकाला है, 50 रुपये के नोटों का मूल्य 50 एक्स है शेरा, और 100 रुपये के नोटों का मूल्य 100 वाई है, और टोटल जो इसे नोटों के मूल्य का मिलने हैं वो शेयर रुपये मिलने हैं इसे 2000। तो दोनों जोड़ देंगे, 50 रुपये के नोटों का मूल्य लिख दो 50 एक्स प्लस 100 रुपये के नोटों का मूल्य 100 वाई बराबर शेयर मिला के जो इसे रुपये मिलने हैं वो मिलने हैं 2000 रुपये। तो 2000 के बराबर कर देंगे। अब जब समीकरण को सोल्व कर लेंगे, छोटा कर देंगे समीकरण को। छोटा करने के लिए 50 लोग 50 में कॉमन ले लो, 50 कॉमन लेते तो एक्स प्लस 50 दूनी 100, 2 बचेगा 2 वाई बराबर 2000, या x प्लस 2 वाई निकाल दो, x प्लस 2 वाई बराबर 50 जो डॉट में लग रहा है बटों में आ जाएगा 2000 बटे 50, 0 0 कट जाएगा, 5 से काट दो 200 को, 5 चौक 20, 0 ऐसे उतर जाएगा, 40 बार कट गया है। तो x प्लस 2 वाई बराबर 40, ये होगी समीकरण 2। हमारे पास दो समीकरण आ गई है। पहले समीकरण x प्लस वाई बराबर 25, दूसरी है x प्लस 2 वाई बराबर 40। अब इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को उतार देंगे। एक हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1, समीकरण 2 उतार देंगे x प्लस 2 वाई बराबर 40, समीकरण 2। कह रहे हैं कि दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से ज्ञात किए। तो दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सरल कर देंगे। विलोपन विधि से मैं सवाल पहले भी सोल्व करा चुका हूँ। विलोपन विधि में एक्स और वाई को समान कर लेते हैं और समीकरण को सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक्स और वाई में, देखिए वाई वाले पास समान नहीं है लेकिन एक्स वाले पास समान हो रहे हैं। जब समान हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट इसे सोल्व कर देंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे। एक्स एक्स दोनों प्लस के हैं, जब प्लस के हैं तो ये कटेंगे नहीं, तो लिख देंगे घटाने पर। हम घटाने पर लिखेंगे, ये प्लस प्लस के हैं तो चिन्ह बदल देंगे। नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह उल्टे कर दें। प्लस का है तो माइनस करते हैं, माइनस का है तो प्लस कर दे, प्लस का कर देते हैं। एक्स प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2 वाई प्लस के ही माइनस हो जाएंगे, 40 प्लस के ये माइनस के हो जाएंगे। अब एक्स प्लस का और नीचे एक्स माइनस का है, ये कट जाएंगे, इन्हें काट देंगे। माइनस के 2 वाई और ये प्लस के वाई 1 वाई है, कम कर देंगे तो माइनस के वाई रह जाएंगे बराबर। ये माइनस के 40 पड़ जाएंगे। अब माइनस के 40 में प्लस के 25 कम कर दो तो माइनस के बच जाएंगे 15। दोनों माइनस से माइनस काट देंगे तो वाई बराबर आ गया 15। इसे बॉक्स बंद कर देंगे, वाई का मान निकल गया है। अब वाई का मान समीकरण 1 में लगा दो या 2 में लगा दो तो एक्स का मान निकल जाएगा। किसी भी समीकरण में आप मान लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो मैं समीकरण 1 में लगा रहा हूँ वाई का मान, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतार देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 25 एक्स प्लस वाई, वाई आ रहा है, वाई का मान 15 है बराबर 25, या इससे एक्स का मान निकाल देंगे। एक्स बराबर होगा, पक्षांतर कर रहे हैं 25, 15 को बराबर के बाद पहुँचाओ माइनस का हो जाएगा। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। एक्स बराबर 25 में से 15 गए 10, एक्स का मान 10 आ गया है। एक्स का मान भी आ गया हमारे पास 10 और वाई का मान 15 है। तो हमें यही निकालना था एक्स वाई के मान। तो 50 प्रश्न में है 50 ज्ञात कीजिए कि उसने ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमने मान लिए थे 50 रुपये नोट की संख्या एक्स और 100 रुपये की नोट की संख्या वाई। तो इसमें एक्स और वाई के मान लगा देंगे, इसलिए चिन्ह आगे लिखेंगे। इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर एक्स मानी थी हमने और एक्स का मान आ गया 10। 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर वाई मानी थी हमने और वाई का मान आ गया है 15। तो हमारे दोनों आंसर निकल गए, नोटों की संख्या भी आ गई। हमें निकालना क्या था और हमारे पास समीकरण युग्म में आ गए हैं। अब लास्ट में हम इनको सीरीज से लिख देंगे, पहले समीकरण युग्म लिख देंगे, लास्ट में नोटों की संख्या जो निकल गई वो लिख देंगे, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अतः सबसे पहले निकलवा रहे थे रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म लिख देंगे, रैखिक समीकरण के युग्म। रैखिक समीकरण के युग्म हमारे पास आए हैं, दोनों समीकरण उतार देंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 25
और दूसरी समीकरण थी x + 2y = 40। ये तो हो गए रैखिक समीकरण के युग्म। अब आप आ गया था और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात किए। विलोपन विधि से हमने समीकरण को हल कर दिया है। नोटों की संख्या 50 रुपये नोटों की संख्या 100 रुपये नोटों की संख्या हमारे जो निकल कर आई है 10 और 15 आगे नई लाइन से इसे इन्हें भी लिख देंगे एक बार फिर से। 50 रुपये के नोटों की संख्या 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितनी आई थी हमारे पास 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर आई है हमारे पास 15। ये कंप्लीट आंसर हो गया है। रैखिक समीकरण युग्म लिख दिया हमने और नोटों की संख्या भी लिख दी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट का मैं महत्व बताता हूँ। जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेने से किसी भी स्टेप को जूम करके यानी बड़ा करके देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि स्टेप सवाल को किस तरह से किया गया है, उसकी प्रोसेस क्या है। और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें और सही तरीके से सवाल को समझें। तो मैं आशा करता हूँ आपको सवाल बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच।